भारत माता की जय। नमस्ते नेचर। साथियों, मैं आज आपको एक बड़ी हास्यास्पद बात बताना चाहता हूँ जो आज हमारे साथ घटित हुई है। हमारे एक परिचितों में एक बिटिया है, उसके पिताजी को फेफड़ों का कैंसर है। ठीक है, वो बिटिया कई दिनों से मेरे से संपर्क में है कि भाई पिताजी का उपचार करवाना है। मैं ठीक है भाई, आप रिपोर्ट्स भेजिए सारी। उसने रिपोर्ट्स भेजी लेकिन वो पूरी नहीं भेजी और साफ़ भी नहीं थी। तो मैंने उसको दोबारा कहा भी हमने रिपोर्ट लेके हमारी कंपनी के ऑफिस में आ जाओ, तो वहाँ पे हम रिपोर्ट हम भी देख लेंगे और जो मेन वैद्य हैं वो भी देख लेंगे, ताकि सारी असलियत हकीकत जो है भी है, समस्या जो भी है वो सामने आ जाएगी। तो आज समय फाइनल हो गया था कि भाई इतने बजे आना है। निश्चित हो गया था कि 4 बजे वो कंपनी के ऑफिस में पहुंच जाएंगे। हम पहुंच गए, उसको फ़ोन किया लड़के को, जो उनके भतीजे को, कि भाई क्या हुआ, कहाँ रह गया। वो राजा पार्क से मानसरोवर आ गया, मतलब उनकी रिपोर्ट लेने। रिपोर्ट ले करके उसको नहीं आने दिया कि नहीं, मुझे आयुर्वेद से उपचार कराना ही नहीं है। भाई ठीक है, काया आपकी है, आप उनके बच्चों के चाचा हो, बाप हो, आप बड़े हो, ठीक है भाई, आपकी मर्ज़ी, अच्छा है। लेकिन मुझे इन्हें समझ में आया कि भाई रिपोर्ट दिखाने में, मैंने कहा भाई आप ऐसा करो, उनको बोलो कि रिपोर्ट दिखा दें। रिपोर्ट देख के पता पड़ जाएगा कि असलियत क्या है, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि जो एक डॉक्टर उपचार कर रहा है उसको सारी असलियत पता पड़ गई हो, सब कुछ समझ गया हो, तो भी नहीं माने। बिटिया से मेरी बात हो नहीं पाई, मैंने कल बात करूँगा। लेकिन बड़ा चर्च भरे बात हो जाती है कि भाई जो हमारी पद्धतियाँ हैं उन पद्धति को आप त्याग करके एलोपैथी, जो मात्र मारने का ही काम करती है, सिर्फ सर्जरी से वो बचा सकती है। उसके बाद सर्जरी ही उसका एक सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि हमारी सर्जरी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। नहीं तो सर्जरी में भी हमें महारत हासिल है, है ना। जानते हैं सब कि भाई गणेश जी की सर्जरी हुई, उसके बाद जब युद्ध होते थे, युद्ध में होती थी सर्जरी, ज़रूरत पड़ती थी, किसी के हाथ कट गया, किसी कुछ हो गया, तो वो सब कुछ करते थे ना। तो हम तो उसमें भी महारत हमारी को हम प्रथम नंबर पायदान पे आते हैं, प्रथम। लेकिन उसके बावजूद भी लोग हमारी एक्यूप्रेशर पद्धति हुई, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियाँ जो हैं जितनी भी हैं, मृदा चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, रंग चिकित्सा, और तो और जो आयुर्वेद है, जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति ही है और जड़ी बूटियों से ही चलती है, लोग उसको भी कहते हैं जी तो ये तो वैकल्पिक है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी है। मेरे सलाह जो सृष्टि के शुरू प्रारंभ से चल रही है, जब समुद्र मंथन हुआ, जब धन्वंतरी जी लेके निकले, तो वो जब से चल रही है और सदियों से चली आ रही है, उसको आप कह रहे हो कि ये वैकल्पिक है। और जो अभी शुरू हुई चंद वर्ष पहले, क्योंकि कितने साल हुए हैं अंग्रेज़ों को, 2026 चल रहा है, तो 2500 साल मान लो। तो 2500 वर्षों में वो पद्धति जो है वो तो मुख्य पद्धति हो गई और हमारी पद्धति जो है वो वैकल्पिक हो गई। तो ये बड़ी हास्यास्पद बातें लगती हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि भाई यदि आप जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, तब तो आप बहुत कमा लेंगे। अगर आप अभी कमाते हैं तो आप जिंदा रहेंगे तो और भी कमा लेंगे। लेकिन यदि आप दुनिया से कूच कर गए तो फिर क्या करेंगे आप उसका, जो आपने कमाया था। जो हमारे मारवाड़ी में, हमारे प्राचीन भारत में से कहावत है कि भाई प्रथम सुख निरोगी काया, जिसने भी इसे बिसराया दुखी दुख पाया, है ना। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ, मेरा जो कहना ये है कि भाई यदि आप धन अर्जित कर रहे हो तो उस धन अर्जित करने का लाभ जब ही है जब आप अपने पूरे संपूर्ण कुटुंब के साथ उसका सदुपयोग कर सको। आप तो धन अर्जन करने में लगे रहो, पूरी जवानी अपने आप उसमें खपा दो, उम्र, फिर उसके बाद जब बुढ़ापा आए, जरावस्था आए, तो आप उसमें वो जो आपने कमाया धमाया, मकान बना लिया, चलिए वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आपने कमाया धमाया वो आप एलोपैथी को हवाले कर दो। क्योंकि सब जानते हैं कि भैया अगर आपने किसी अस्पताल में जाके कह दिया जी कि मेरा 10 लाख का बीमा है,
तो वो आपसे 11 लाख तो लेगा ही लेगा, 10 लाख तो वो ले ही लेगा, उसके ऊपर भी आपसे 1 लाख 1.5 लाख रुपए और ले लेगा। आपको ये बता देगा ये बीमारी, आपको ये बीमारी, आपको समस्या, वो समस्या, चाहे हो या ना हो। आजकल मैं आपको साफ स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ कि आजकल मशीनों में सेटिंग करके रखी जाती है कि पेशेंट आए और उसकी वो किया जाए और उसको साफ बोला जाए कि जी आपके तो दिल में इस हार्ट में ब्लॉकेज है, इस हार्ट में मतलब इस वॉल्व में ब्लॉकेज है, इस वॉल्व में ब्लॉकेज है, 2 या 3 वॉल्व ब्लॉक बता दीजिए। और उसके बाद उसको इमोशनली ब्लैकमेल यानी कि भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया जाए और उसको कुछ भी कर दो, एंजियोग्राफी कर दो, कुछ भी कर दो आप, सब जो भी एंजियोप्लास्टी कर दो, सब कुछ भी आप उसका कर दो, 1.5-2 लाख रुपये आपसे ऐंठ लो। उसके बाद उसको आईसीयू में पटक दो, फिर उसके पैसा लेते रहो। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि यदि आपको, और मानव को ही नहीं, आपके खेत हैं, अगर आपके पास कृषि आप करते हैं और आपके पास खेत हैं तो आप खेतों के लिए भी हमसे संपर्क करिए। आपकी खेतों की मिट्टी को हम सही करेंगे, आपके फसलों को हम सही करेंगे और आपकी जो फसलें, जो आप विषैली फसल उगा रहे हैं, उसको हम बंद करवा देंगे। आप जिस डीएपी के लिए या यूरिया के लिए लंबी लंबी पंक्तियों में लगते हैं, कतारों में लगते हैं, वो आपकी कतारों में लगना बंद हो जाएगा। आपका पैसा बचेगा और आपको उपज ज़्यादा मिलेगी, तो आपको पैसा अच्छा कमाई बढ़ जाएगी आपकी। मतलब आप यदि आप हमारे से संपर्क करते हैं फसलों के लिए भी, तो ये मान के चलिए कि कम से कम 10% से लेकर 30% तक का आपकी फसल बढ़ेगी और गुणवत्ता वाली बढ़ेगी, यानी कि फटीचर बढ़ेगी, गुणवत्ता वाली बढ़ेगी, जिसकी जो आदमी खाएगा उसको वो कहेगा कि हाँ ये अच्छी फसल है। तो यही मेरा कहना है। इसी के साथ में आप अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। शुभरात्रि, वंदे गौ मातरम और भारत माता की जय।